स्टडी मटेरियल में गलतियां नहीं हैं, गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है और ये सालों से जानबूझकर एसओएल के स्टूडेंट्स के साथ क्यों किया जा रहा है? हमें तथ्य ही गलत बताए जाएंगे, हमें माउंटेन ड्यू रिपोर्ट बताया जाएगा, पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तो हम क्या नंबर पाएंगे? छात्र जो फेल होते हैं तो यूनिवर्सिटी कह देती है कि छात्रों की दिक्कत है, वो पढ़ते नहीं है। अपनी जिम्मेदारी जो उन्होंने घटिया स्टडी मटेरियल दिया है उसको लेके कभी वो जवाबदेही नहीं देती है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही निहायती घटिया दर्जे का स्टडी मटेरियल है जो सालों से हमें परोसा जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि हम चुपचाप बिना चूक किए उसको निगल लें, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसी घटिया मटेरियल को पढ़ते रहें। ये आपने क्या लिख रखा है? कह रहे हैं 1945 में भारत आजाद हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हमें सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना एसओएल में, वो ये कह रहा है कि भारत जो है वो 1945 में आजाद हुआ था। आजादी का वर्ष इन्होंने बदल दिया है। ये विवेकानंद को अनैतिक आदमी कह रहे थे, ज्योतिबा राय फुले को इन्होंने ज्योतिबा सिंह कहा है। ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे प्रशासन पे हमारा क्या विश्वास है? आप कह रहे हैं कि देश 1945 में आजाद हुआ था। अरे वाह, 2 साल हम ऐसे ही फिर संघर्ष करते रहे। 1947 में देश आजाद हुआ, आप कह रहे हैं 1945 में हुआ। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज दिल्ली में यहाँ पे डीयू एसओएल के कुछ छात्र यहाँ पे जो लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एसओएल के छात्र यहाँ पे आज यहाँ पे आके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि स्वामी विवेकानंद को लेकर और इतिहास के जो वीर महानुभाव हैं उनको लेके हमारे जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप लोग का कहना है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर क्या खिलवाड़ हो रहा है, दर्शकों को बताइए। मैं आपसे एक सवाल, दर्शकों के सामने एक सवाल रखना चाहूँगा कि भारत की आज़ादी कब हुई थी? क्या वो 1945 में हुई थी? अगर 1945 में हुई थी तो आइए, हाँ, आप एसओएल के साथ हैं, एसओएल का प्रशासन आपका भाई है। और अगर भारत की आज़ादी 1947 में आई है तो इस प्रशासन को फूंक दीजिए। मतलब आज़ादी का तारीख ही बदल दिया, आज़ादी का वर्ष इन्होंने बदल दिया है। ये विवेकानंद को अनैतिक आदमी कह रहे थे, ज्योतिबा राय फुले को इन्होंने ज्योतिबा सिंह कहा है। ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे प्रशासन पे हमारा क्या विश्वास है? ऐसे स्टडी मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ये मटेरियल क्या हम सर्दियों तक बचा के रखें कि इनको ताप लिया जाए, आग लगा दी जाए? इस मटेरियल को पढ़ने लायक नहीं है। 5 लाख छात्रों को ये मटेरियल दिया गया है। ये आशा के साथ ये बच्चे पढ़ाई करेंगे। ये बच्चे पढ़ाई करके जब एग्जाम में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर अगर ये उनके मटेरियल में देखेगा कि नहीं आज़ादी का वर्ष तो 1945 है, तो पास करेगा या फेल करेगा? इन बच्चों के जो फेलियर रेट होगा कौन जिम्मेदार है? दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के अंदर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर 5 लाख छात्र पढ़ते हैं। जितना घटिया मटेरियल दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन, यूनिवर्सिटी वीसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो मर्जी आ रहा है, लिख रहे हैं आप माउंटेन ड्यू लेके, माउंटेन ड्यू चेयर में क्या है ये सब? ये जवाब आप लोगों को एसओएल प्रशासन से भी पूछना चाहिए कि आपके स्टडी मटेरियल में इतनी भारी त्रुटियां क्यों हैं कि जहां माउंटेन ड्यू आपने लिख दिया है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड को, तो ये देखिए किस तरह की गलतियां हैं। कोई ये साधारण गलती नहीं है, क्योंकि इसी स्टडी मटेरियल को पढ़ के छात्र एग्जाम देंगे और जब वो अपनी उत्तर पुस्तिका में माउंटेन ड्यू लिखेंगे तो वहां पे जो एग्जामिनर होगा उसको 0 देगा। तो यानी छात्र जो फेल होते हैं तो यूनिवर्सिटी कह देती है कि छात्रों की दिक्कत है, वो पढ़ते नहीं है। अपनी जिम्मेदारी जो उन्होंने घटिया स्टडी मटेरियल दिया है उसको लेके कभी वो जवाबदेही नहीं देती है। तो हम आज यहाँ जवाब मांगने आए हैं। और क्या क्या, एक तो माउंटेन ड्यू आपने कहा, और क्या क्या आपके हिसाब से त्रुटियां? देखिए, बहुत सारी त्रुटियां हैं। अधिकारों के बारे में जो बताया गया है वो 12 से 18, वो बहुत सारी त्रुटियां हैं। सबसे बड़ी त्रुटियां जिनकी और हम बार बार इंगित कर रहे हैं, और ये जो त्रुटियां हैं वो अक्षम्य त्रुटियां हैं, इसको माफ नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि देश 1945 में आजाद हुआ था। अरे वाह, 2 साल हम ऐसे ही फिर संघर्ष करते रहे। 1947 में देश आजाद हुआ, आप कह रहे हैं 1945 में हुआ। आप देश के महापुरुषों को, चाहे वो विवेकानंद हो या ज्योतिबा फुले हो, उनके नामों का उल्लेख गलत कर रहे हैं। विवेकानंद जी को आप कह रहे हैं कि वो अनैतिक व्यक्ति थे। तो इस तरह की जो बड़ी त्रुटियां हैं अभी हम इन्हीं को इंगित कर रहे हैं। और हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं आर्ट फैकल्टी में, वहां पर हम जो भी स्टडी मटेरियल हमने रिव्यू किया है उसका पूरा चिट्ठा मीडिया के सामने रखेंगे। ये भी तो ये लोग तो ये भी कह सकते हैं गलती से लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया। इसको लेके क्या आपने कॉलेज के प्रशासन हो, कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम से कुछ बात? माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहूंगा एसओएल के प्रशासन से, क्या अगर छात्र उत्तर पुस्तिका में माउंटेन ड्यू लिख देगा तो क्या वो उसका नंबर काटेगा कि नहीं? अगर नंबर
अगर काटेगा तो यानी वो भी मानेगा कि स्टूडेंट ने जो लिखा है वो गलत लिखा है, ये अक्षम्य है। तो इसी तरह से जो ये त्रुटियां हैं, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल ऐसे ही नहीं लिखने को मिलता है, स्टडी मटेरियल के लिए बकायदा यूनिवर्सिटी वेतन देती है, पैसा देती है, उसका भुगतान करती है कि एक स्टडी मटेरियल लिखेंगे, एक पेपर लिखेंगे, एक असाइनमेंट लिखेंगे, एक टॉपिक पे लिखेंगे, तो उसका यूनिवर्सिटी पे करती है। और जब जिसको पे किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम उनकी योग्यता क्या रही होगी, पर जिस तरह की त्रुटियां हैं, बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं, उनको देख के साफ पता है कि वो जाहिर तौर पर अयोग्य व्यक्ति रहे होंगे। और इन अयोग्य व्यक्तियों को कम पैसा देकर या बिना पैसे के यूनिवर्सिटी ने जो योग्य उम्मीदवारों को पैसा मिलना चाहिए था, लिखने वालों को मिलना चाहिए था, वो पैसा हजम किया है। एक चीज़ और बता दीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग इसे देख रहे होंगे, उनका एक सपना होता है कि हम जाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो क्या उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, वो अधूरा सत्य है। जैसे G20 में अभी दिल्ली चमका दी और राजघाट को दिखा के, सेंट्रल दिल्ली को दिखा के कहा जाएगा कि भारत का दिल्ली और भारत महान और भारत में गरीबी खत्म, भारत का विकास हो गया। इसी तरह से कुछ कॉलेजेस को दिखाकर, चाहे स्टीफेंस हो, हंसराज हो, किरोड़ीमल हो, कुछ गिने चुने कॉलेजेस को अच्छा बनाकर उन पे ज्यादा खर्च करके वो आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है। और भी कुछ छात्र उस तरफ जो फंसे हुए हैं, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जिनको नहीं आने दिया जा रहा, जरा उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आप आज एसओएल को लेकर 1945 में भारत आज़ाद हुआ, ये आपने क्या लिख रखा है? कह रहे हैं 1945 में भारत आज़ाद हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हमें सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना एसओएल में, वो ये कह रहा है कि भारत जो है वो 1945 में आज़ाद हुआ था। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि विवेकानंद अनैतिक आदमी थे। ज्योतिबा फुले का नाम ज्योतिराय फुले था और भारत का संविधान कोई 1951 में नहीं बना था, सॉरी, ये भारत का संविधान जो है वो 1994 में बन रहा है। एसओएल का मटेरियल ये कह रहा है, ठीक। तो एक बात बताइए, अगर हम ये पढ़कर पेपर में देने जाएंगे तो हम क्या लिख कर आएंगे? अगर हमें तथ्य ही गलत बताए जाएंगे, हमें माउंटेन ड्यू रिपोर्ट बताया जाएगा, पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तो हम क्या नंबर पाएंगे? ठीक है, एसओएल के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ जिस तरीके से धांधली की जा रही है, ये एकदम सरासर गलत है। उनको स्टडी मटेरियल ही ऐसा घटिया पढ़ाया जा रहा है कि अगर वो पेपर में कुछ लिख भी आए तो उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। हमारे देश के महापुरुषों का एसओएल में अपमान किया जा रहा है सरेआम, और इसलिए हम यहाँ पे डिमांड करने आए हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और एक कमेटी गठित हो जो ये चेक करे कि मटेरियल कौन लिख रहा है। ऐसा देखिए, 11 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल मीटिंग थी और हम काफ़ी समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल का रिव्यू कर रहे थे। हम बहुत मजबूर हुए आज यहाँ यूजीसी पे आने के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही निहायती घटिया दर्जे का स्टडी मटेरियल है, जो सालों से हमें परोसा जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि हम चुपचाप बिना चूं किए उसको निगल लें, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसी घटिया मटेरियल को पढ़ते रहें। आपको बता दूं, उसका स्तर ऐसा है कि जगह जगह हर पेज पर कई जगह पर लिखा हुआ है कि हमें आज़ादी 1945 में मिली थी, 1947 में नहीं। हमारे महापुरुष विवेकानंद को अनैतिक, अनप्रिंसिपल्ड बताया गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को लिखते हैं माउंटेन ड्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। यानी स्टडी मटेरियल में गलतियां नहीं हैं, गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है, और ये सालों से जानबूझकर एसओएल के स्टूडेंट्स के साथ क्यों किया जा रहा है? साफ तौर पर ये हम जानते हैं एसओएल में कौन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस देश के दिल्ली के बहुसंख्यक जो मेहनतकश परिवारों से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं, जिनको रेगुलर में ये यूनिवर्सिटी जगह नहीं देती, उनके लिए सीट नहीं बनाती है, इनफॉर्मल मोड में एसओएल में उनको ढकेल देती है, उन्हें ये घटिया मटेरियल परोसा जा रहा है ताकि वो बेहतर शिक्षा से सिस्टमैटिकली वंचित रह सकें। ना बेहतर पढ़ पाएंगे, ना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ना बेहतर नौकरियां हासिल कर पाएंगे। तो सिस्टमैटिकली पूरी तरह से ये डिज़ाइन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स गरीब परिवारों से आ रहे हैं वो गरीब ही बने रह जाएं। इसलिए इस तरह का गंदा घटिया स्टडी मटेरियल हमें परोसा जा रहा है। तो इतनी घटिया परिस्थितियों के बीच में कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है और कैसे वो स्टीफेंस और एलएसआर से निकले हुए स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर सकता है? इसलिए हम यहाँ पर मजबूर हैं ये प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन जारी रखने के लिए। यहाँ से हम यूजीसी चेयरमैन को, एजुकेशन सिस्टम को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, एसओएल को बता देना चाहते हैं कि आज के दौर के ये जो हम एकलव्य हैं, हमारा अंगूठा जो बार बार काट
काटा जा रहा है इस तरह का घटिया स्टडी मटेरियल देकर, हमें क्लासेस ना देकर, हमें खराब स्टडी मटेरियल देकर, कोई लाइब्रेरी ना देकर, हमें बेहतर रिसोर्सेज ना देकर, घटिया तरीके से हमारा एग्जाम लेकर, रिजल्ट ना निकाल कर, बार बार हमें फेल करके जो हम आज के दौर के एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है, ये इनको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जितने अधिकार हमें मिले हमने लड़कर जीते हैं और आगे भी हम ये अन्याय नहीं सहेंगे और बड़ी संख्या में आएंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये आपको हम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे जो यहाँ SOL के जो विरोध में जो यहाँ पर प्रदर्शन रख रहे थे, उनसे हम आपको बातचीत करने की कोशिश आपको बताया कि इन लोगों का कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसमें तमाम तरीके की त्रुटियाँ हैं, जिस त्रुटियों को लेकर आपसे हम बातचीत करें और आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर हमें कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखते हुए उल्टा चश्मा UC। धन्यवाद।